नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। इससे रिलेटेड अपन देखेंगे कि साउथ चाइना सी का क्या महत्व है, इसका भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक कौन कौन सा इसका महत्व है। तो इससे रिलेटेड अभी ये जो मुद्दा है हाल ही में चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इससे रिलेटेड एक अपना बयान दिया है कि दक्षिण चीन सागर पर चाइना का जो दावा है उनको उन्होंने खारिज किया है। तो इस रिलेटेड अपन देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक दृष्टि का इनके साथ बहुत महत्व है इसका। और चाइना इसके ऊपर अपना अधिकार क्यों जमा रहा है, और कई जो आसियान देश है, तो आसियान देशों ने भी इसके ऊपर अपना दावा जताया है। तो आज अपन देखेंगे जो मेजर पॉइंट है जिसमें अपन देखेंगे दक्षिण चीन सागर का भौगोलिक और सामरिक क्या क्या महत्व है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर विवाद है क्या असलियत में, और ये विवाद क्यों है, और अभी चाइना इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों दावा कर रहा है। तो इससे रिलेटेड अपन बातें करेंगे। और दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका का क्या रुख है, और भारत का क्या पक्ष है, भारत इस विवाद के समक्ष क्या अपना रुख पेश कर रहा है और क्या समर्थन कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से। इससे रिलेटेड अपन सारे इश्यूज देखेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने हल्का सा मैप बनाया है भारत के साथ में, कुछ आसियान देश के साथ में दक्षिण चाइना जो साउथ चाइना सी है इसको भी मैंने लोकेट किया है, तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा अपन सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण चीन सागर, जो आप मैप में भी देख रहे हो, तो दक्षिण चीन सागर का भौगोलिक और सामरिक महत्व की मैं बात करूं तो दक्षिण चीन सागर अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र से जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, इनका जो एक व्यापारिक मार्ग है, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जल मार्ग के रूप में इन देशों के साथ में उनका बहुत महत्व है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के जो पड़ोसी जो देश है, चाहे वियतनाम की बात करो, चाहे कंबोडिया की बात करो, चाहे मलेशिया की करो, चाहे इंडोनेशिया की करो, चाहे ब्रूनेई की बात करो, चाहे फिलीपींस की करो, ये सारे आसियान जो देश हैं, इन आसियान देशों के साथ में भी दक्षिण चीन सागर के साथ में भौगोलिक, इसके साथ में इनका समुद्री जो मत्स्य पालन है, इनसे रिलेटेड भी उनका आर्थिक हित भी इनसे जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण चीन सागर का जो भौगोलिक और जो सामरिक महत्व है वो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का आसियान देशों के साथ में, भारत का दक्षिण कोरिया और जापान के साथ में जो व्यापारिक मार्ग है वो भी कौन सा है, आपका दक्षिण चीन सागर है। अब दक्षिण चीन सागर के अंदर असलियत में देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर विवाद है क्या। आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाइना द्वारा इस दक्षिणी चीन सागर हिस्से पर लगातार शुरुआती दौर से ही अपना दावा इन्होंने जताया है। और इसी लिहाज से चाइना ने जो दक्षिण चीन सागर है यहाँ पर उन्होंने एक 9 डैश लाइन को भी घोषित किया है। 9 डैश लाइन बनाई। आपको बताना चाहूँगा कि जो 9 डैश लाइन है उन्होंने इस तरह से वियतनाम और यू आकार की ऐसी एक लाइन बनाई है, इंडोनेशिया होते हुए ब्रूनेई, फिलीपींस का कुछ पार्ट लेकर के इन्होंने इस तरह से 9 डैश लाइन, जो 9 डैश लाइन है, आपको मैंने ये ड्रॉ किया है, इसका नाम है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन। अब इसने 9 डैश लाइन का 2009 के अंदर आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में आपको जानना चाहूँगा। पहले ये जो 9 डैश लाइन था वो 1947 की बात करते हैं। उस समय ये जो 9 डैश लाइन था वो 11 डैश लाइन था। फिर 1953 के अंदर इसको 9 डैश लाइन के अंदर कन्वर्ट किया और चाइना ने अपना मैप जारी किया। और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से चाइना ने अपना एक मैप जारी किया जिसके अंदर 9 डैश लाइन में पूरा का पूरा जो दक्षिण चीन सागर है, इस दक्षिण चीन सागर के हिस्से को अपना खुद का बताया। और आपको बताऊँ ये जो 9 डैश लाइन का मैप है ये 2009 के अंदर इन्होंने यूएनओ के अंदर ये इस तरह से दावा पेश किया कि ये हमारा नक्शा है, नया नक्शा है, लेकिन यूएनओ ने इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो 9 डैश लाइन में असलियत क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें वियतनाम का एक द्वीप है और ब्रुनेई का एक द्वीप है, इसके साथ साथ फिलीपींस के कुछ छोटे छोटे द्वीप है जो बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, उनका साथ में उनका सामरिक और आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वियतनाम का एक द्वीप है
पार्सल द्वीप। कौन सा द्वीप है? पार्सल द्वीप। और ब्रुनेई का एक द्वीप है स्प्रेटली द्वीप, स्प्रेटली द्वीप। इन दोनों द्वीपों को उन्होंने 9 डेज लाइन के अंतर्गत अपने क्षेत्र में बता दिया। इसके बाद में ये विवाद शुरू हो गया और वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, काफ़ी सारे देश इस चाइना के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा मलेशिया, और इस दक्षिण चीन सागर की मलेशिया पश्चिम में पड़ता है। और आपको बताऊं दक्षिण चीन सागर से एक आपको जल संधि का ध्यान रखना है, ये आपका मलेशिया है। और मलेशिया के नीचे एक छोटा सा द्वीप है इंडोनेशिया का, ये पूरा आपका इंडोनेशिया है। तो एक द्वीप है इंडोनेशिया का, उस द्वीप का नाम ध्यान रखना सुमात्रा। ये जो द्वीप दिख रहा है बड़ा सा, इसका नाम है सुमात्रा। और इसी तरह से एक इंडोनेशिया का द्वीप आगे और आपको नजर आ रहा है, इस द्वीप का नाम है जावा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के 2 बड़े बड़े द्वीप है और दक्षिण चीन सागर की मलेशिया पश्चिम में पड़ता है और ये दक्षिण हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, ये इंपॉर्टेंट है, एक जल संधि है। और इस जल संधि का नाम आपको ध्यान रखना है, जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है आपको ध्यान रखना है? मलक्का जल संधि। इसी तरह से सुमात्रा और जावा के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम सुंडा जल संधि। ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, सुंडा जल संधि। ठीक है। अब देखिए जो मलक्का जल संधि है इस दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में मलेशिया है और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा है, उसको ये जोड़ती है हिंद महासागर से, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से जो इन्होंने अपने जो 9 डेज लाइन के अंतर्गत पार्सल द्वीप, स्प्रेटली द्वीप को अपने अंदर बता दिया। इसके अलावा इसी दक्षिण चीन सागर के अंदर एक छोटा सा देश ताइवान भी पड़ता है। तो चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, आपको बताऊंगा कि भारत के साथ में जब गलवान घाटी का जो मसला हुआ था उस दौरान भी अमेरिका भारत के साथ में खड़ा था और इन्होंने भी एक विस्तारवादी नीति का परिचय देते हुए, और ये भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं हर देश के साथ में उनका सीमा से संबंधित विवाद रहता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो एक समय में नष्ट हो सकती है। तो कहने का मतलब है जो चाइना का लक्ष्य है कि विस्तारवादी नीति की तरीके से किसी भी देश को कैसे घेरा जाए, इस उद्देश्य पे ये इनका एक लक्ष्य रहा है, एक नीति रही है। तो कहने का मतलब है जो 9 डेज लाइन है जिसके अंदर पार्सल द्वीप, स्प्रेटली द्वीप और पास ही वियतनाम है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, मलेशिया, इन सभी देशों के साथ में इस दक्षिण चीन सागर को लेकर के क्या है, विवाद है। तो आपको ध्यान रखना है। और भारत ने इस विवाद का बहुत फ़ायदा भी उठाया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बात करते हैं दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका का क्या रुख है। तो अमेरिका की मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका ने हमेशा से इस मसले पर दक्षिण चीन सागर को लेकर के ये जो चाइना का जो रुख है, चाइना का जो दावा है, इसको हमेशा से खारिज किया है। और हाल ही में चर्चा में ये इसीलिए है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि दक्षिण चीन सागर एक जल परिवहन मार्ग है और हमेशा ये अवैध अच्छे से ये खुला होना चाहिए और परिवहन के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। चाहे जापान की बात करूं, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया जो देश है, इनके व्यापारिक जो मार्ग है वो आपका दक्षिण चीन सागर है और यहाँ पर किसी भी देश का दावा है वो सही नहीं है। इस तरह से उन्होंने दावे को क्या किया है, खारिज किया है। और इस दावे को खारिज करते हुए अमेरिका के अंदर जो चीनी वाणिज्यिक दूतावास है जो ह्यूस्टन शहर के अंदर, उसको भी 72 घंटों में बंद करने का आदेश जब अमेरिका ने दिया है। तो अमेरिका और चाइना 2 महाशक्ति है बनने की होड़ में एक दूसरे के साथ में इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो अमेरिका सदैव ही इस मसले पर हमेशा उनका एक रुख रहा है कि ये जो मार्ग है दक्षिण चीन सागर ये हमेशा खुला रहना चाहिए। ये एक जल परिवहन मार्ग है और ये हमेशा जो आसियान देश की बात करूं चाहे जापान की बात करूं तो इनके लिए एक व्यापारिक मार्ग है। इनके साथ साथ में जो देश है वियतनाम है, कम्बोडिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इनके आर्थिक हित भी इन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और केवल एक पक्ष में चाइना का दावा दक्षिण चीन सागर के लिए सही नहीं है। इन्होंने हाल ही में यहाँ पर कई सारे जो युद्ध विमान यहाँ पे भेजी है यहाँ इस दक्षिण चीन सागर में। और गलवान घाटी की बात करूं तो गलवान घाटी में जब भारत के साथ में चाइना की तनातनी हुई उस दौरान भी अमेरिका ने भारत के पक्ष का समर्थन किया।
अब अपन देखते हैं कि चाइना सदैव से इनकी, आपको बताऊं कि बाकी देशों के साथ में भी इनकी एक विस्तारवादी नीति की, चाहे तिब्बत की बात करो, चाहे डोकलाम विवाद भूटान की बात करो, चाहे अभी नेपाल भी भारत के विपक्ष में हो गया। तो भारत को जब भी ये जो मसला है, तो इसमें भारत का क्या रुख है, दक्षिण चीन सागर में अपन बात करते हैं भारत का रुख, तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने सदैव इस तरह से जो दक्षिण चीन सागर है, इस जल परिवहन को स्वतंत्र रूप से ये परिवहन खुला रहना चाहिए, हर देश का एक व्यापारिक मार्ग के तौर पर भारत ने इसका समर्थन किया है। और भारत ने ये भी बताया है कि जो दक्षिण चीन सागर है, इसका जो हल है वो अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पर बिना बल प्रयोग के कूटनीतिक तरीके से इसका हल होना चाहिए। और भारत ने इसका फ़ायदा उठाते हुए, आपको बताऊं, भारत ने आर्थिक सामरिक जो आसियान देश है इनके साथ में भारत ने अपना व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई है, चाहे वियतनाम हो, चाहे कम्बोडिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनेई हो, इन सभी देशों के साथ में भारत ने अपने आर्थिक हित को बढ़ावा दिया है। क्योंकि जब इन देशों का चाइना के साथ में तनाव है, तो भारत ने इसका फ़ायदा उठाया। जो भी आसियान देश इनसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में विवाद है, तो भारत ने, चाहे आपको बताना चाहूँगा, वियतनाम के साथ में भारत ने रूस और भारत के सहयोग से जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, तो उस ब्रह्मोस मिसाइल को भी वियतनाम को उन्होंने निर्यात किया भारत ने। इसके अलावा बहुत सारे, चाहे फिलीपींस की बात करूं, किसी भी देश की बात करूं, तो इनके साथ में भारत ने अपने हित को, आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आसियान देश है, जिनके मध्य भारत और आसियान के मध्य आर्थिक गतिविधियों को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो नीति है, मोतियों की माला। आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने, चाहे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट हो, ठीक है, तो ग्वादर पोर्ट के तहत ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक बना रहा है। क्या बना रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, मोतियों की माला, आपको बताना चाहूंगा। देखिए इधर वियतनाम के अंदर भी चाइना अपने पैसों से OBOR परियोजना, देखिए चाइना की एक परियोजना आई 2015 में, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव योजना थी। इस योजना में भारत शामिल नहीं हुआ, और भारत ने ये कहते हुए शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसी OBOR के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ये यहाँ से गुजरता है, ये जो POK से गुजरता है, तो यहाँ पे जो पोर्ट बनाया है, तो ये जो क्षेत्र है ये POK का क्षेत्र है। इसी वजह से भारत ने क्या कर दिया, भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ है, इसी वजह से भारत ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो OBOR के तहत चाइना ने भारत को घेरने की बहुत कोशिश की। आपको बताऊं, म्यांमार के अंदर उन्होंने एक बंदरगाह का निर्माण कराया, सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह। और बांग्लादेश के अंदर चटगांव, और श्रीलंका के अंदर बिल्कुल हिंद महासागर के समुद्री किनारे के ऊपर एक बंदरगाह है, हबनटोटा बंदरगाह। और इसी तरह से मालदीव के अंदर भी उन्होंने खूब इन्वेस्ट कर रखा है आर्थिक। और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, इस तरह से चीन की एक विस्तारवादी नीति के तहत उन्होंने सदैव भारत को घेरने की कोशिश की है। और जिस नीति के तहत उन्होंने प्रयास किया, इस नीति का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, मोतियों की माला। और आपको बताऊं, OBOR के तहत चाइना भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी जाना चाहता है। और अफ्रीका जो महाद्वीप है, जिन्हें निवेश की बहुत असीम संभावना, उनको देखते हुए उन्होंने कई देशों को अपने ऋण जाल में भी फंसाने की बहुत कोशिश की है। चाहे आप देख लीजिए, हबनटोटा जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह भी श्रीलंका ने ऋण जाल में, श्रीलंका को भी इन्होंने ऋण जाल में फंसा लिया है। और इस तरह से श्रीलंका ने हबनटोटा जो बंदरगाह है 99 वर्ष के लिए चाइना को लीज पे दे दिया। तो इस तरह से इनकी जो मोतियों की माला है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो नीति है, मोतियों की माला, इसी मोतियों की माला से ये भारत को उन्होंने सदैव घेरने की कोशिश की है। चाहे आपके भारत के जो पड़ोसी देश है, उनके भारत के खिलाफ करना, जैसे हाल ही में नेपाल के साथ में जो भारत की तनातनी हुई 2-3 जगहों को लेकर के, चाहे कालापानी जगह हो, चाहे लिपुलेक जो जगह हो, चाहे फिर लिम्प्यूधरा जो जगह है, इनको लेकर के नेपाल के साथ में, नेपाल ने अपने नेक्स्ट में इसको बताया था ये मुद्दा हो, चाहे भूटान के साथ में जो 2016 के अंदर जो मुद्दा रहा था, डोकलाम विवाद रहा, वो हो, और चाहे अभी अक्साई चीन, यहाँ पे आपको पता है ये है आपका LOC है, और यहाँ पे अक्साई चीन है, जिसको ये अक्साई चीन में गलवान घाटी का मुद्दा हो,
चाहे यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो चाइना की सीमा है, जिसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC हो, तो इन भारत के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में, भारत ही नहीं बल्कि जो अन्य देश हैं इनके साथ में भी चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो अपने आप में हर देश के साथ में उनकी, चाहे समुद्री सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, तो सभी देशों के साथ में एक विवादित रहा है हमेशा से। और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत और आर्थिक हित जोड़ने के लिए और विस्तार करने के लिए उन्होंने सदैव से जो पड़ोसी देशों के साथ इनका संबंध है वो अत्यंत खराब रहे हैं। चाहे दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा हो, चाहे गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे ईरान के साथ में जो भारत का जो समझौता हुआ था, जिनके तहत जो चाबहार पोर्ट बन रहा है, उस पोर्ट को लेकर के भी आपको एक ऐसा मुद्दा के पहले सुनने में आया कि 2016 में चाइना और भारत और ईरान के मध्य जो रेल सड़क बनाने का जो समझौता हुआ था, वो भी समझौता ईरान ने भारत से रद्द कर दिया। भारत के साथ समझौता था उसको रद्द कर दिया है और उसको चाइना के साथ में करने का विचार वो ईरान कर रहा है। तो इस तरह से जो भारत के आसपास की जो दक्षिण चीन सागर और जो दक्षिण एशिया है, चूँकि आपको बताऊं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इंडो पैसिफिक जो रुख है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, आवागमन के लिए बिल्कुल खुला होना चाहिए, इंडो पैसिफिक के लिए इन्होंने ये समर्थन किया है। और आपको बताऊं कि इससे जो क्षेत्र है, ये जो दक्षिण एशिया का जो इलाका है, जिसमें चाहे आसियान देश हो, चाहे जापान हो, चाहे उत्तर कोरिया, इन सभी देशों के लिए दक्षिण चीन सागर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये एक ही व्यापारिक जो मार्ग है इन देशों का। जब चाइना इसके ऊपर अधिकार कर लेगा तो जापान और उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया का जो जल मार्ग है, परिवहन है, भारत के साथ में हो चाहे आसियान के साथ में हो, तो इनकी व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हो सकती है। इसलिए UN ने भी इस जो 9-9 उन्होंने बनाई U आकार की, इनको पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। और इस तरह से चाइना यदि अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाता रहेगा तो एक समय आएगा, क्योंकि विस्तारवादी नीतियाँ चल नहीं सकती और अत्यधिक लंबे समय तक ये चीज़ें कायम नहीं रह सकती है। तो ये एक दक्षिण चीन सागर का अपने आप में एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है जो वर्तमान में चर्चा में है, आपको ध्यान रखना है। और RPSC 2016 के RAF मुख्य भर्ती परीक्षा में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण चीन सागर के 2-3 द्वीपों के नाम बताइए, उस समय भी ये चर्चा में था। तो आपको ध्यान रखना, एक पार्सल द्वीप है वियतनाम का और दूसरा ब्रुनेई जो द्वीप है स्पेटली का, ये ब्रुनेई का है, ये वियतनाम का, लेकिन इन दोनों द्वीपों को इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया। इसी वजह से ये देश भी चाइना के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। इस तरह से चीन की अपने आप में ये हमेशा से एक रुख रहा है विस्तारवादी नीति, जिनके तहत हर पड़ोसी देश के साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो मैंने आपको दक्षिण चीन सागर का एक छोटा सा मुद्दा है नक्शे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपको ज़रूर थोड़ा बहुत समझ में आया है, अच्छे से मैंने प्रयास किया है। आप भी इस चीज़ को दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे, ज़रूर आपको समझ में आ गया। थैंक यू।